नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरी चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन ट्यूसडे दैट इज टुमारो 11th ऑफ अगस्त हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखने की कोशिश करते जो फ्राइडे वाले दिन हमने वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। आज निफ्टी ने एक चीज अच्छी किया वो ये था कि इसने इस रेंज से खुद को निकालने की बड़ी कोशिश की और एक आज गैप अप मार्केट हमको देखने को मिला। और आपको पता ही है कि मैं क्यू लेवल को रिस्पेक्ट देता हूं। मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि मैंने क्यू लेवल को इतना रिस्पेक्ट करता हूं मैं और उनके हिसाब से ही मैं चलता हूँ। बाकी आजू बाजू सेंटिमेंट्स कुछ भी रहे पर लेवल्स जो होती है उसको रिस्पेक्ट करना सबसे पहला मोटो होता है। तो आज आपने देखा फिर से हमने यहाँ पे 11,330 का रेजिस्टेंस पाया। आज जो हाई बना अराउंड 11,337 का बना और वहां से हमने एक छोटी सी यहाँ पे रिकवरी देखे जिसमें ये जो आज सुबह मॉर्निंग में गैप बनी थी ऑलमोस्ट एक गैप यहाँ पे रिकवर होती हुई नजर आई। तो एक बार ये वाला निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अभी आपको याद आया होगा कि मैंने आपको पहले बोला है कि ये जो पर्पल कलर का बॉक्स मैंने बनाया है इसके पीछे रीजन ये है कि इस रेंज में मार्केट आके क्या करता है। हमारा सबसे पहला पर्पज है कि हमको चेक करना है कि मार्केट इस वाले जोन में आके क्या करता है। अगर हम इसको यहां से फर्दर अपवर्ड साइड में काटते हैं तो हम आराम से आ सकते हैं 11,550 से लेके 11,600 के बीच में। तो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का टारगेट ला के रखा था। टुडे इज द फर्स्ट डे after so many days we have got a closing into this zone. I think the last we got the closing was on 28th of July और आज जो हमें देखने को मिली 10 अगस्त को क्लोजिंग इसके ऊपर में। अब इस जोन में वो क्या करता है वो देखेंगे और जितने स्पीड में और जितने जल्दी ये 11,330 को काटेगा उतना ज्यादा संभावना हो जाएगी इसके ऊपर में जाने की और ये लेवल टच करने की। तो हमको चेक करते रहना है। अगर हम यहां से एक चीज मैं आपको बता दूं आज का मंडे था थर्सडे के दिन है एक्सपायरी बचे 2 दिन है। अगर इसको इस हफ्ते लोगों को वापस से फंसाना है तो थोड़ा सा नीचे लाके एक बार रेंज बाउंड खड़ा कर सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अगर इसने कल वापस से नीचे की तरफ में जानबूझ के लाके यहाँ पे फंसा दिया 200 या 170 180 के पास में तो सर ये समझ जाना कि वेनसडे वाले दिन ये फिर टाइम पास करेगा। एक्सपायरी वाले दिन दोनों तरफ का मूव दिखा के थोड़ा साइडवेज आपको फंसा देगा और फ्राइडे से फिर इसकी मूवमेंट चालू होगी क्योंकि ये जो मूवमेंट बननी थी अगर इसको काटना है तो सर ये बननी चाहिए थी वेनसडे वाले दिन या एक्सपायरी वाले दिन। पर इसने अगर आज बना दिया तो सर फिर तो अगर एक कल काट दिया तो एक्सपायरी तक तो हम फिर यहाँ पहुंच जाएंगे 11,550 तक। अगर हम इसको नहीं काटता है और नीचे आके साइडवेज खड़ा कर दिया तो समझ जाओ आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ प्रीमियम डिके करेगा। तो ये मैंने आपको एडिशनल में बता दिया कि 3 दिन बाद आपको क्या सिनेरियो नजर आ सकता है। तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज को रखिएगा और उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। अब कल के लिए अगर देख लेते हैं सर कल किसी भी कारण अगर हम काटते हैं नीचे की तरफ में 11,180 तो समझ जाओ एक बार हम नीचे आ सकते हैं 11,150। उससे ज्यादा हो गया तो 11,000। इस बार मैं आपको फिर बता दूं आपको ये चीज पता होगी कि हमने फ्राइडे वाले दिन ये डिस्कस किया था कि अगर हम 11,000 के नीचे अगर हम काटते तो इस बार अपन नीचे आएंगे। तो सर अब ऐसा हो गया कि हम थोड़ा ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो गए हैं। तो भी कुछ लोग बोलेंगे कि सर लेवल ऊपर की तरफ में चले गई आप क्या अभी 10,800 का लेवल ऊपर में शिफ्ट कर रहे हो। सर मैं अभी भी लेवल वही रख रहा हूं। रीजन हम जहां इस जोन में खड़े हुए थे 21 जुलाई को सर आज भी हम उसी जोन में हैं। तो सर मुझे लगता नहीं है कि मेरी लेवल्स वहां से हिलनी चाहिए। खैर यहां से जब हम ऊपर की तरफ में आए थे तब हमने शिफ्ट किया था क्योंकि एक बार ये ट्रैप था। ट्रैप जोन से हमने ऊपर की तरफ में काटा है। अभी भी हम 11,300 के नीचे ही खड़े हैं। जब हम इसको काट देंगे तो सर मैं मेरी लेवल जो है वो ऊपर की तरफ में शिफ्ट कर दूंगा 10,900 के पास में। जब तक ये इसको काटता नहीं सर तब तक आज भी 10,800 का लेवल वैलिड है। और एक चीज मैं आपको फिर बता दूं किसी कारण से अब
हमारा अगर 11,070 का लेवल वापस से टूटी तो मुझे नहीं लगता सर कि 10,800 आने में इसको समय लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये होगी कि इसने 11,070 का लेवल नहीं काटना चाहिए नीचे की तरफ में। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ में नो ट्रेड अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग अबाउ द लेवल ऑफ 11,330। अगर हम उसको काट के सस्टेन होते हैं तो हम एक बार आ सकते हैं 11,400। उसके बाद का टारगेट है 11,500 एंड द लास्ट टारगेट इन दिस चार्ट इज 11,550। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है। और जो लोग नए थे मार्केट में उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि भैया अगर ये नीचे नहीं तोड़ रहा है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है अगर इसने साइडवेज खड़ा कर दिया तो इसको नीचे आना है। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर वो ऊपर में खड़ा कर दिया और नीचे नहीं आ रहा मतलब उसको नीचे नहीं तोड़ना है, उसको टाइम वाइज अपने आप को सस्टेन करना है। इसलिए वो यहाँ पे अपना समय काट रहा है, प्राइस नहीं काट रहा है। ठीक है, तो ये एक बात आप ध्यान में रखिएगा। और अगर इसने इस लेवल को काट दिया सर, मुझे तो लग रहा है सर शायद हम एक ही दिन में कि 11,500 न पहुंच जाए। मतलब इफ ऐसी वाली जो कैंडल है ना, ये क्या इसका लो था 151 और हाई था 317, मतलब ये 150 पॉइंट की ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 170 पॉइंट की आपको यहाँ पे मूवमेंट वाली एक बड़ी कैंडल दिखी थी। तो शायद अगर गलत ना हूं मैं, अगर ये ऐसा होता है और वॉल्यूम आता है सिस्टमेटिक तरीके से तो सर एक बार एक बड़ी कैंडल 11,500 तक बन सकती है। तो इसका आप अपने बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखिएगा। एक चीज मैंने कल ऑब्जर्व किया, वो था कमेंट सेक्शन में। एक्चुअली कल मैं कमेंट्स वाला वीडियो बनाया, उसमें एक पर्सन ने कमेंट किया है कि सर आपने कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में सबने जो आपको हैप्पी बर्थडे विश किया सिर्फ आप थैंक यू ही बोले जा रहे हो और एक दो ही बीच में आपने रिप्लाई दिया। सर ऐसा है कि सैटरडे संडे वाले दिन में जिस पर्सन ने अपना टाइम निकाल के उस वीडियो पे कमेंट लिखा है ना सर, उसके उस टाइम का मुझे रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है और उसका मुझे रिप्लाई देना ज़रूरी है, तो मैं वो देता हूँ। और किसी ने मुझे अगर बर्थडे विश किया है, उसने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से वो टाइम निकाल के मेरे लिए हैप्पी बर्थडे लिखा है सर। तो अगर वो आदमी मेरे लिए इतना एफर्ट लेता है तो सर मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर मैं उसके लिए उतना रिटर्न ना दूं तो वो मतलब जायज़ होगा। तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि कुछ भी कमेंट लिखे, आप सारे कमेंट का मैं वाकई रिप्लाई देता हूँ। और सर स्पेशली अगर बर्थडे विश है तो सर मुझे तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा कि बेचारों ने उतना टाइम निकाल के मुझे उतनी दुआएं दी है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिएगा। हमेशा अपने मतलब की बातें मत सोचा करिए, थोड़ा आजू बाजू के बारे में जो लोग इतने मोहब्बत से लिखते हैं ना, थोड़ा वो भी देख लीजिए करिए। तो पुराने अगर आप रिप्लाई वाले कमेंट्स का वीडियो देख लोगे, उसमें अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे उनका भी मैं क्वेश्चन आंसर देते रहता हूँ। ठीक है, तो ये प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। खैर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, अच्छा खासा हमारा ट्रेड चल भी रहा था, 20-25 पॉइंट के आसपास हमारा ट्रेड हुआ। पर जैसे उसके अंदर एक मूवमेंट फ्लैट हो गई थी, तो एक बार आपको मैं मूवमेंट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कौन सी वो मूवमेंट थी। एकदम मॉर्निंग में ट्रेड हो गया था 9:15 9:30 बजे, यहाँ पे जो एक हमारी मूवमेंट फ्लैट हो गई थी। इस चक्कर में सर हमको अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन काटना पड़ा। स्टॉप लॉस हमने इक्वल अप कर दिया तो ओवर बाइंग प्राइस। सो जिन्होंने बुक किया तो 20 पॉइंट बुक किया मैक्स टू मैक्स। तो आज का जो हमने ट्रेड बुक किया 20 पॉइंट्स। तो जो भी मैंने ट्रेड दिया था सारा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी के लिए मंथली पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अपने चार्जेस है 4,500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोक में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली चार्जेस है 4,050 मंथली, डायरेक्टली उनको 10% ऑफ मिलता है। ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे कॉल या व्हाट्सअप करना पड़ेगा ऑन द नंबर 8788971248। बाकी जो लोग एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस पर जाके क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करना चाहते हैं और एक अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप अगर उसके लिए सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज़ मंथली। उसमें आपको मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 10 स्टॉक्स विल बी प्रोवाइडेड इन अ मंथ। उसके लिए आपको मुझे कॉल या व्हाट्सअप करना पड़ेगा ऑन द सेम नंबर 8788971248। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। आज मैंने एक ऑडियो मैसेज भी डाल दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद मैंने इसी जोन के आसपास डाल दिया था, 9:40 या 9:45 के बीच में मेरा एक ऑडियो मैसेज आया था टेलीग्राम पे जिसमें मैंने बोला था कि निफ्टी जो है, इसको भी मैं 15 मिनट में कर देता हूँ। निफ्टी जो है इसको बड़ी तकलीफ हो रही है और इसने अपने लेवल को सिस्टमेटिकली यहाँ पे रिस्पेक्ट किया
और बैंक निफ्टी ने अपनी लेवल को काटा है 22,000 के ऊपर में सस्टेन करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो सर एक बार इसके अंदर में एक रिट्रेसमेंट की मूवमेंट बन सकती है। अगर मैं आपको रिट्रेसमेंट की मूवमेंट दिखाऊं सर, वो ये मूवमेंट थी। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, हम ऊपर तो गए पर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिए चलते रहे, फ्लैट रहे दिन भर। ये जो गिरावट आई उसके अंदर में बेनिफिट सिर्फ निफ्टी का हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना रिट्रेसमेंट पूरा कर लिया पर निफ्टी का रिट्रेसमेंट बाकी। तो बैंक निफ्टी ने उस मौके का फायदा उठा के इस जगह पे अपनी जो आज की मॉर्निंग की गैप है ये फिलअप कर दी। तो निफ्टी में ये एक अच्छी चीज हुई है कि अगर इसको यहाँ से ऊपर चढ़ना है तो इसने अपने पुराने जो यहाँ पे कर्म थे ये पूरे कर लिए। अगर यहाँ से अभी धीरे धीरे भी निकालता है तो भी सर वो एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का तो प्रॉपरली काम हो ही गया और आपने देखा बैंक निफ्टी यहाँ तक भी टच कर दिया 790 795 तक। तो इसका ये भी अपना जो जोन थी इसको भी इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे फिल कर दिया। तो अब बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए सर? सबसे पहली जरूरी चीज है, इसे निफ्टी में 11,330 की लेवल है ऊपर में होल्ड होना चाहिए। तो वैसा बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर 22,000 की लेवल होल्ड होना चाहिए। आज अगर आप देखोगे एक भी कैंडल ऐसी थी, सिर्फ ये पहली वाली जिसने ऊपर तो आया पर सर यहाँ से ही सेलिंग आई, तो ये कैंडल भी यहाँ पे नलीफाई हो गई। हर एक कैंडल ने क्लोज देने का बड़ा कोशिश किया पर उसके नीचे आके क्लोज हो जाता था। इस कैंडल ने वापस 115 की कैंडल ने वापस इसको ऊपर में काटने की कोशिश किया, क्लोजिंग दे रहा था पर अगली कैंडल में पूरा मोमेंट नीचे लाया गया। तो मेरे हिसाब से दोनों जो चीज है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों शायद एक ही दिन इस लेवल को काटे, ये 22,000 के ऊपर में इसको होल्ड कर ले और जो निफ्टी है वो 11,330 के ऊपर में होल्ड कर लेती है तो सर मजा आ जाएगी। और उसके लिए ऊपर के जो टारगेट रहेंगे आपको पता है सर, सबसे पहला टारगेट जिसके लिए अपन वेट कर रहे हैं दैट इज 22,370। ये सर टारगेट इतने टाइम से बचा हुआ है, ये अब इसको आना ही पड़ेगा। मतलब इस जगह से भी इसको रिवर्स लाया गया, इस जगह से भी रिवर्स लाया गया, अब इधर से फिर नीचे लाया गया। तो 22,000 अगर होल्ड हो जाता है तो इसको आना ही है 22,370। और आपको पता होगा, जो लोग बहुत टाइम से वीडियो देख रहे हैं वो आपको मैंने कंटिन्यू बताया कि जहां पे अभी ये खड़ा है, जिस जगह पे ये खड़ा है, ये इस जगह के नीचे इसके पास डू और डाई सिचुएशन है। अगर आप किसी भी कारण से 21,000 का लेवल काट लेते हो तो आपके पास इतनी बड़ी एक खाई पड़ी हुई है, आप यहाँ पे कभी भी कितने भी स्पीड से गिर सकते हो। पर अगर उठना है तो सर इसके पास यही एक सपोर्ट जोन है, तो इस जोन के आसपास इसने टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अभी वो सिस्टमेटिकली इस जोन के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा है। ऊपर का अगर मुझे लगता है यहाँ से अगर ये बाउंस खींचता है तो सर हम आराम से आ सकते हैं इस जोन में, दैट इज अराउंड 23,670। तो अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो 1,670 पॉइंट यहाँ से भी है, तो 1,600-1,700 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से भी बन सकती है अगर हम खींचते हैं। तो सेम इन द निफ्टी, अगर निफ्टी में हम यहाँ से अगर उठते हैं ऊपर में तो आपके पास में 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट आपको आराम से मिल सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया ऊपर में किस लेवल के लिए आपको बैठना है। और नीचे की तरफ में अगर कुछ नहीं करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग इन द इंट्राडे बिलो 21,500। अगर 21,500 इंट्राडे में कट जाता है तो मेरे हिसाब से हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे 21,000। मैंने आपको पहले ही बताया हम शायद 20,750 या 20,500 के पास में रुके। तो ये चीज़ का भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैंने आपको ऊपर के लिए और नीचे के लिए बता दी। आज जिस जोन में हम दिन भर चले, अगर कल हम वापस से इसी जोन में चलते हैं तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है और वेट एंड वॉच करना है। पहले चार्ट को मूव होने दो फिर हमको एंट्री लेना है। ठीक है, वैसे मेरे को लगता नहीं कि अभी आपसे गलती होगी, क्योंकि बहुत लोगों ने एक साइकोलॉजी समझ ली जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, और आई थिंक इस जोन में तो बहुत लोगों ने समझ लिया है। क्योंकि जिस प्रकार के पहले कमेंट्स आते थे कि सर ये नीचे क्यों आया, नीचे आ गया तो इसका बियरिश जोन चालू हो गया, अब तो ये और नीचे गिरेगा, उस प्रकार के कमेंट्स नहीं आ रहे। मतलब कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स है अपने जो वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ी थोड़ी बातें वहाँ पे और साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको पता है आपके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई सैटरडे संडे वाले वीडियो में देता ही हूँ। और अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।